लीजिए छात्रों, आपका कक्षा 7वीं विषय देखिए आपका हिंदी प्रथम भाषा अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पूरा पेपर और इसका सैल्यूशन आज के एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको मिलने वाला है। जैसा कि पेपर की बात करें, आपको 60 अंक का पेपर और आपको 2.5 घंटे इसमें समय देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो इसमें देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा सही विकल्प वाले क्वेश्चन। 1 से 5 तक क्वेश्चन जो हैं देखिए आपके सभी 1-1 अंक वाले होंगे। अब इनमें जो आपका जो क्वेश्चन है, पहला देखिए क्या दिया गया है। कल रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना विद्यालय किस स्थान पर खोला? देखिए, श्रीकांत निकेतन, परमार्थ निकेतन, शांति निकेतन या फिर देखिए आपका प्रशांत निकेतन। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका शांति निकेतन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फूलों से हमें सीखना चाहिए। देखिए क्या सीखना चाहिए? चिल्लाना, हंसना, सोना या फिर आपका रोना। तो आप जानते हैं फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो देखिए सीखना चाहिए वो है हमारा हंसना। ठीक है, तो फूलों से नित हंसना सीखो, आपने पढ़ा भी होगा। तीसरा देखिए क्या दिया गया है, निम्न में बहुवचन शब्द है। अब देखिए ऑप्शन में आपका नदी दिया है, नारी दिया है, तालियां दिया है और बेटा दिया है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखो आपको कैसे यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे जो आपका बहुवचन होगा, देखिए यहाँ पे बहुवचन इनमें से क्या है आपका? यहाँ पे देखिए ये आपका जो नदी है, नदी हमेशा आपका एक वचन ही होता है। ठीक है, नारी भी हमेशा हमारा क्या है? एक वचन है। और यहाँ पे बेटा भी आपका एक वचन है, तो आपका बहुवचन इसमें हो जाएगा आपका तालियां। ठीक है, क्वेश्चन देखो चौथा, देश में सीमाओं की रखवाली कौन करता है? मजदूर, विद्यार्थी, किसान या फिर देखिए आपका सैनिक। तो आपको देखिए इसमें सिंपल सा आपको आंसर क्या करना है। यहाँ पे देखिए इसमें आपका जो हो जाएगा, देश की सीमा की रखवाली कौन करेगा? सैनिक। बहुत सिंपल आंसर है। इसके बाद देखो आपका जो यहाँ पे आपको जो दिया गया है पांचवा, दिवाली पर पटाखे फोड़ते समय क्या नहीं करेंगे? अकेले में पटाखे नहीं फोड़ेंगे, लापरवाही से पटाखे फोड़ेंगे, बम पटाखे घर के अंदर नहीं फोड़ेंगे, अनारदाना को हाथ में लेकर नहीं चलाएंगे। तो आपका देखिए आंसर जो इसमें हो जाएगा लापरवाही। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें देखिए क्या नहीं करेंगे कि भाई लापरवाही से पटाखे फोड़ेंगे, हमें बहुत यहाँ पे सावधानी से पटाखे फोड़ने चाहिए, इसलिए आपको आंसर बी नंबर करना है। तो मेरे प्यारे रसूलों, अगर आपको वीडियो पसंद आया यार तो फटाफट यहाँ पे वीडियो को देखो, लाइक तो कर ही दो, साथ में चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो आपका यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 6 से आपके 10 तक। ये आपका देखिए आपका 1 अंक वाले आपका ये भी है। इसमें आपको देखिए या इतने आपको इन्हीं में से आपको भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन छठवा दिया है, प्रभु तेरा डैश डैश की मैं भारत में रहता हूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा? प्रभु तेरा। अब यहाँ पे आपको जो है ना उपकार आएगा। क्या आएगा? उपकार आएगा। तो आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा उपकार। अभी मैं आपको सभी के आंसर दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी पहले एक बार समझ लो। सातवां देखिए, जगदीश चंद्र बसु ने, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे और गहरा आपका लगाव था। किससे गहरा लगाव था? जीव जंतुओं। ठीक है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से। तो आपको आंसर जो है इसमें आप इसमें लिख दो। ठीक है, पेड़ पौधों। ठीक है, और आपका जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। और समय की कीमत जानने वाला व्यक्ति देखिए क्या हो जाता है? तो आपका देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए समय की कीमत जानने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो कैसा हो जाएगा? आपका हो जाएगा रंग से आपका राजा हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर जो है ये वाला आपको यहाँ पे भरना है 8वें पर। और रविंद्रनाथ को डैश डैश पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो आपका देखिए इसमें गीतांजलि आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो लिखा है ना गीतांजलि, तो आपको ये गीतांजलि आपको इसमें भर देना है। नर्मदा नदी का एक नाम और क्या है? तो आपका रेवा हो जाएगा। चलिए आपको इनका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो देखो आपको आंसर जो है इसका यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए आपको सभी के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये आपका 6वें का, आपका 7वें का, 8वें का, 9वें का, 10वें का, सभी का आंसर आपको देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है। ये देखो गीतांजलि, इसमें आपका राजा से रंग, पेड़ पौधे और आपका इसमें उपकार। ठीक है, चलो इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। इसमें आपको जो पूछा गया है यहाँ पे अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा गया है इसमें। ये आपका 11 से लेकर आपके 16 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के आपका देखिए पर्वत के बीच में बहती है? आपको ये बताना है। साथ में देखो आपको जो है इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे 12वां, बालक कदम के पेड़ को किस नदी के किनारे चाहता है? आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये आपके सभी देखिए आपका 2-2 नंबर वाले हैं। और मेरे खूंटे से इस घोड़े को जन्म दिया, इस बात को किसने कहा था? और किस यंत्र की सहायता से पता चलता है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं? ठीक है, इसी के साथ देखिए 15वां, माता जी को पत्र लिखने पर
आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे और कवि भारतवर्ष में किसे अपना सगा भाई, देखिए सगा गिनना चाहता है। ठीक है, इसी के साथ देखिए आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको देखिए 3 अंक वाले हैं, सभी क्वेश्चन आपके 3-3 अंक वाले हैं। आप रम्मू की जगह होते तो क्या करते, समय की कीमत न जानने वाला व्यक्ति कैसे आपका होते हैं, निम्नलिखित शब्दों का आपका वाक्य में प्रयोग करना, देखिए शुभकामनाएं और कर्तव्य। और आपका 20वां देखिए जगदीश चंद्र बसु का आपका जन्म कब हुआ, यह आपका 20। 21 आपको इसमें विलोम शब्द बताना है, रविंद्र को कुकला कंठी क्यों कहते हैं। तो चलिए एक एक करके आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आपको आंसर जो है देखने को मिलेगा, ये रहा आपका अति लघुत्तरी का। ठीक है, तो नर्मदा नदी और नर्मदा नदी देखिए कौन 2 पर्वतों के बीच बहती है, तो आपका यहाँ पे विंध्याचल और आपका सतपुड़ा। ठीक है, बार देखिए वाला कदम के पेड़ पर देखिए किनारे कौन से नदी किनारे, तो आपका यमुना नदी किनारे रहना चाहता था। इसके बाद देखिए यह क्वेश्चन 13 का आंसर आपको जो है, ये देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा आपका देखिए यह बात घोड़े के व्यापारी ने राजा से कही थी। 13 का आंसर। 14 का आंसर यह ज्ञात करने वाला यंत्र केसोग्राफ कहलाता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, माता जी को पत्र लिखते समय आदर सूचक शब्द माँ जी और आदरणीय माता जी का प्रयोग करना चाहिए। 16 कभी भारतवर्ष में मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्ष सभी को अपना सगा गिनना चाहता है, तो आपको देखिए ये उत्तर करना है। अब इसके बाद देखिए आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन, यदि अब उससे पूछा था कि यदि आप रम्मू की जगह होते तो क्या करते, तो यदि मैं रम्मू की जगह होता तो मैं सत्य बोलता, ठग से धोखा से नहीं खाता, मैं लालच से दूर रहता और ईमानदारी से कार्य करता। 18वां देखिए आपका यहाँ पे समय की कीमत न जानने वाला व्यक्ति, देखिए यहाँ पे तो आपको क्या होता है, तो देखिए आपको इसमें न जानने वाले व्यक्ति आपका आलसी, असफल, पछताने वाले होते हैं, वे अवसर पर आने पर उसे खो देते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आंसर करना था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार इसमें आंसर करना था। जो आपका 15 पूछा गया था वो पूछा गया था कि समय की कीमत न जानने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। और आपको जो इसके बाद देखिए आपको जो 16वां है, ठीक है, 16वां क्वेश्चन आपको जो है भारत में किस प्रकार आपका सगा गिनना चाहता है। देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको लिखना था इसमें, कभी भारतवर्ष में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी को अपना सगा गिनना चाहता है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है लघुत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका ये हो ही चुका है ना। 19वां देखिए आपको यहाँ पे 19वां क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था कि शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे आपका शुभकामना और आपका कर्तव्य, ये आपके 2 शब्द हैं। तो इसमें देखिए इसमें मैंने परीक्षा के लिए अपने मित्र को शुभकामनाएं दी, ये आपको वाक्य बनाना है। और कर्तव्य से कैसे करेंगे, देश की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। 20वें क्वेश्चन का जो आपको आंसर, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भाई जगदीश चंद्र बसु को जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आपको लिखने देखिए जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को यहाँ पे बंगाल के मुंशीगंज जिले, वर्तमान में बांग्लादेश में हुआ था। इसके बाद देखिए 21वां यहाँ पे जो पूछा गया था आपसे 21वां क्वेश्चन, विलोम शब्द, तो खट्टा का देखिए आपका मीठा हो जाएगा, नरम का आपका कठोर हो जाएगा, प्रिय का आपका देखिए अप्रिय हो जाएगा, अपमान का आपका सम्मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, कोकिल कंठी क्यों कहते हैं, तो आपको देखिए क्योंकि उनकी बाड़ी और कंठ अत्यंत मधुर था, आपको ये उत्तर बताना पड़ेगा। इसके बाद देखो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन, इसमें आपको देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें यहाँ पर आपको इनका देखिए 5 अंक वाले पूरे क्वेश्चन आपके रहे हैं। ठीक है, कहाँ से 23 से आपके 26 तक के। तो इसमें देखिए आपको संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या करनी थी इसमें। ठीक है, तुम आंचल फैलाकर अम्मा ही पेड़ के नीचे ईश्वर से विनती करती, ये आपके सभी क्वेश्चन है, इनको आपको आंसर चाहे तो आप अथवा कर सकते थे, है ना। इसका भी आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना था, आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ। ठीक है, 24वां दीपावली पर निबंध लिखना है आपको, ये तो आपको पालतू पशु पर भी निबंध लिख सकते हैं। अपने कक्षा अध्यापक को 2 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र, और अपने माता जी को देखिए इसी के साथ आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है इस आधार पर पूरे क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, और ये देखिए तैयारी का विवरण का आपको पत्र लिखना है। साथ में 26वां देखिए आपको ये क्वेश्चन दिए गए, चलिए एक एक करके आंसर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, देखिए आपको जो है यहाँ मिलेगा क्वेश्चन 23वां। यहाँ पर आपको इस प्रकार सबसे पहले आपको देखिए संदर्भ लिखना है। यह पंक्तियाँ भारत कविता से ली गई है, जिसके कवि आपका रविंद्रनाथ आपके ठाकुर है। ठीक है, आपको ये उत्तर करना है। प्रसंग में लिखना है, कवि प्रभु के प्रति कृतज्ञता आपका व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये आंसर करना है, और पूरा देखिए आपको ऐसा ही लिखना है। भावार्थ में कभी सुबह सुबह ईश्वर को धन्यवाद देता है, उसने उसे भारत जैसा महान देश दिया है। वह प्रतिज्ञा करता है कि वह भारत का योग्य नागरिक बनेगा और देश के सभी मनुष्यों और पशु पक्षियों को
प्रकृति को अपना सगा मानेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो आप जो है इसमें ये आपका जो क्वेश्चन आपका 23वां है। ठीक है, 23वें क्वेश्चन में आपको जो है देखिए यहाँ पर पहले का आंसर दे दिया और इसी का आपका जो है यहाँ पे मैंने बता ही दिया इसका आंसर। अब आपका 24वां जो है देखिए दीपावली पर आपको एक निबंध यहाँ पे लिखना है। तो दीपावली भारत का प्रमुख आपका पर्व है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष की वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। लोग दीप जलाकर उनका स्वागत करते हैं। इस दिन घर घर की सफाई सजावट और लोग देखिए पूजा होती है, मिठाइयाँ आपका बांटते हैं। तो अभी आपका दीपावली था, आप जानते ही हैं क्या क्या हुआ है ना। और चाहो तो आप पालतू पशु पर भी ले सकते हैं। अब 25वां आपको जो पूछा गया था इसमें आपको पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया था यहाँ पे आवेदन पत्र लिखने के लिए। ठीक है, 2 दिन के लिए अवकाश का। तो सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम आपका जो भी हो लिख दीजिए। 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। और देखिए आपको लिखना है सबने निवेदन है कि मुझे पारिवारिक, देखिए आप लिख सकते हैं इसमें सबने नाम निवेदन है कि मुझे 2 दिन से यहाँ पे देखिए रात्रि में बुखार आ गया है, जिससे अब मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकता हूँ। अतः कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश देने की, छुट्टी देने की महान कृपा करें। और आपका आगे का शिष्य नाम, कक्षा और आपका देखिए दिनांक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको एक माता जी को आपको लिखे यहाँ पे तैयारी के लिए लिखा गया था। ठीक है, 26वें का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर जो दिया गया है पहले का क नंबर का किसान हाल नहीं चलाए तो क्या होगा। तो देखिए देश में अन्न संकट हो जाएगा और भूखमरी फैल जाएगी। छात्र पढ़ाई न करे तो क्या होगा, वह जीवन में सफल नहीं हो पाएगा और अज्ञानता बढ़ जाएगी। सब मिलकर कार्य न करे तो क्या होगा, समाज और देश में अव्यवस्था फैल जाएगी और प्रगति रुक जाएगी। अथवा का देखिए आपको आंसर जो है बूढ़े बाबा ने ठग को कैसे झूठा सिद्ध किया। तो आपको देखिए पूरा आंसर आप इसमें कर सकते हैं। तो इसका देखिए हमने पूरे 26 के 26 क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और आई होप अब आप जो है ना आसानी से देखिए पूरे यहाँ पे 60 में 60 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको PDF चाहिए, पेपर से पहले पूरा आपको रियल पेपर का PDF मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।